हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम में सोशल साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, उसका नेम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। सबसे पहले तो हम स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर का जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं। स्कल्पचर यानी कि स्पेसिफिक एक जो आइडल बनाते हैं, जो स्कल्पटिंग करते हैं, उसको कहते हैं स्कल्पचर। एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब है कंस्ट्रक्शन वर्क, चाहे वो कोई टेम्पल हो, मस्जिद हो या कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो, उसको कहते हैं आर्किटेक्चर। तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. हम सब जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में उसके जो कल्चरल हेरिटेज है उसके लिए फेमस है। और हमारी जो ये आर्ट है स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, उसकी वजह से पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया को खुद की एक आइडेंटिफाई हो गई है। Town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary town planning of the world and it is very remarkable. एंसेंट इंडिया की बात करें तो एंसेंट इंडिया में जो इंडस कल्चर का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत रिमार्केबल था। स्कल्पचर मीन्स टू कार्व द फीलिंग्स ऑन स्टोन, वुड और ऑन मेटल विथ हमर एंड चिसल। स्कल्पचर का मतलब है किसी स्टोन पे, पत्थर पे या कोई मेटल पे या कोई लकड़ी हो, उस पर हमर एंड चिसल की वजह की हेल्प से जो पर्सन अपने जो फीलिंग्स होती है वो जो कार्व करता है उसको कहते हैं स्कल्पचर। तो चलो अब हम स्कल्पचर का मीनिंग डीप में समझते हैं। स्कल्पचर, द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइनिंग विथ फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन relief professionally performed by a sculptor with the help of chisel and hammer is known as sculpture. स्कल्पचर का मतलब है कि स्टोन में से, वुड में से और मेटल पर अलग शेप की, जो स्पेसिफिक शेप की जो फिगर होती है उसको वो स्टोन पे, वुड पे या मेटल पे डिज़ाइन की जाती है और उनकी एक खुद की स्पेशल एक्सप्रेशन होती है। और वो जो स्कल्पटिंग वर्क है, जो शेप है, वो हमर एंड चिसल के ज़रिए जो स्कल्पचर वो डिज़ाइनिंग करता है। उसके बाद है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी कि सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्चर का जो सिंपल मीनिंग है वो है आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्ट करने की हमारी जो स्किल है, कला है वो। द वर्ड वास्तु इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज। और संस्कृत लैंग्वेज में जो वर्ड है वास्तु वो आर्किटेक्चर के लिए यूज हुआ है। इट इज़ वेरी मच रिनोड in these references of art of constructing buildings, houses, towns, wells, forts, minarets, temples, mosque and tombs is called architecture। और उसके ज़रिए हम बात करें तो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है, हाउसेस का जो कंस्ट्रक्शन, टाउन, वेल, फोर्ट्स, मिनारेट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टोम्स का जो आर्किटेक्चर है, का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर। स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्ट का जो स्किल है वो आर्किटेक्चर में वो हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग, यानी कि हमारे एंशियंट इंडिया में जो टाउन प्लानिंग था उसके बारे में।
India has acquired expertise in the field of town planning. Many such towns have been found out during archaeological excavation work. इंडिया ने कई ऐसे सारे जो इंडिया ने टाउन प्लानिंग में कई सारे जो एक्सपर्टाइज एक्वायर यानी कि हासिल की है, और कई ऐसे सारे जो टाउन्स है जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सकेवेशन वर्क के दौरान हमें मिले हैं। द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, और आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट को जो टाउन्स एक्सकेवेशन वर्क के दौरान यानी कि जो खोदकाम के दौरान मिले हैं, खुदाई के दौरान, उसी टाउन्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फोर्ट ऑफ रूलर्स, सेकंड हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सिचुएटेड ऑन द अपर एंड पार्ट ऑफ टाउन, एंड थर्ड है रेसिडेंसेस ऑफ कॉमन पीपल सिचुएटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ टाउन। जो टाउन 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए थे उनमें फर्स्ट है फोर्ट ऑफ रूलर्स, यानी कि जो रूलर्स थे उनके फोर्ट्स, किले, उनके जो महल थे वो। सेकंड में जो टाउन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स थे उनके जो हाउस थे, एंड लास्ट में सबसे लोअर पार्ट में जो कॉमन पीपल्स थे वो रहते थे। फोर्ट्स फॉर रूलर वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। जो टाउन के जो रूलर्स थे उनके जो फोर्ट्स थे, उनके जो महल थे वो टाउन के अपर पार्ट यानी कि सबसे हाई जो एरिया होता था वहाँ पे उनके महल कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे। अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विथ हाउसेस हैविंग 2 to 5 रूम्स, और रूलर्स के जो हाउसेस थे वो एकदम सेफ एंड प्रोटेक्टेड थे, और उनके जो हाउसेस थे उसी हाउसेस में 2 से 5 रूम्स भी थे। हाउसेस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विथ हैंडमेड ब्रिक्स, और लोअर पार्ट के जो हाउसेस थे वो मेनली हैंडमेड जो ब्रिक्स थे उनमें से वो बनाए गए थे। People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world. From the architectural point of view, अगर हम आर्किटेक्चर जो पॉइंट ऑफ व्यू की से हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे उन्होंने वर्ल्ड के अदर जो सिविलाइजेशन थे उनकी कंपैरिजन में हमारे इंडिया में कई ऐसे सारे जो सिस्टमेटिक एंड ब्यूटीफुली जो टाउन्स वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे। एमंग ऑल ऑफ देम हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग, और वो जो टाउन्स थे उनमें हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ऐसे जो 2 टाउन हैं उनके पास बेस्ट टाउन प्लानिंग था। तो अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो का जो टाउन प्लानिंग था उसके बारे में। आप बाजू में जो पिक्चर दिया गया है वो आप देख सकते हो, वो है एंशिएंट इंडिया का जो मोहनजोदड़ो का जो टाउन प्लानिंग है वो। मोहनजोदड़ो इन 1922 archaeologists named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahani found out remains of huge towns planning during excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mackay in Larkhan district of Mohenjo-daro। 1922 में जो हमारा इंडिया का जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके नेम थे रखालदास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी। उन्होंने सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनियल मैके उनकी गाइडेंस के अंडर में ये जो टाउन है एक्सकेवेशन वर्क किया, और उनमें से उनको ये मोहनजोदड़ो टाउन प्लानिंग मिला। मोहनजोदड़ो मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स, और मोहनजोदड़ो का मीनिंग है वो है इन द हीप ऑफ द डेड्स, और जो मोहनजोदड़ो है वो है प्रेजेंट का जो पाकिस्तान का जो लारखान डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया गया था। मोहनजोदड़ो का जो
टाउन प्लानिंग था उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग, मोहनजोदड़ो इज द बेस्ट। एंशिएंट टाइम में जो टाउन प्लानिंग था उसमें मोहनजोदड़ो का जो टाउन प्लानिंग वो सबसे बेस्ट था। हाउसेस वर बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स एंड डम्पनेसेस। और एंशिएंट टाइम में जो हाउसेस थे वो हाई प्लिंथ यानी कि लैंड से हाई थोड़े ऊंचे, उनकी जो प्लिंथ होती थी वो थोड़ी ऊंची हाई रखी जाती थी कि जिनकी वजह से वो फ्लड के टाइम में वो अपना बचाव कर सके। The houses of the rich people were double storied, having 5 to 7 rooms, while the houses of poor people having 2 to 3 rooms. जो रिच पीपल थे उनके जो हाउसेस थे उनके हाउसेस डबल स्टोरेड यानी कि डबल स्टोरेड थे, और डबल स्टोरेड में उनके पास 5 to 7 रूम्स थे। और जो पुअर पीपल्स थे उनके जो हाउसेस सिंगल स्टोरेड थे और उनमें 2 ही या 3 रूम थे। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउसेस ओपन ऑन द साइड लेन ऑन द नॉट ऑन द मेन रोड्स। और जो टाउन था मोहनजोदड़ो वो उसकी चारों ओर एक ऊंची हाई वॉल कंस्ट्रक्ट की गई थी कि जिससे वो टाउन को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। और मोहनजोदड़ो के जो हाउसेस थे उनके जो डोर्स थे वो मेन रोड के साइड में जो साइड लेन्स होती थी वहाँ पे वो ओपन होते थे। रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउसेस, किचन एंड बाथरूम वर फाउंड इन एवरी हाउस। और मोहनजोदड़ो के जो हाउसेस थे उसमें एवरी हाउस में यानी कि दर एक हाउस में किचन, बाथरूम एंड स्टोर रूम होता था। वो उनके वहाँ के जो रिमेन्स थे उससे ये सजेस्ट होता है। देयर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू कीप द हाउसेस एयरी एंड वेंटिलेटेड। और एंशिएंट टाइम में जो मोहनजोदड़ो के हाउसेस थे उनमें डोर्स एंड विंडोज की उसी तरह अरेंजमेंट की गई थी ताकि पूरा जो हाउस है वो एयरी एंड वेंटिलेटेड रहे, यानी कि उनके घर में हवा उजास पूरे दिन में रहे। सेकंड जो है रोड्स। रोड्स आर द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। द रोड्स वर 9.75 मीटर वाइड। द स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस द मेजर वंस एट राइट एंगल्स। रोड्स की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बेस्ट फीचर था वो था रोड। और वहाँ के जो रोड्स थे वो 9.75 मीटर्स वाइड थे। और स्मॉल रोड्स एंड जो मेन रोड्स होते थे वो राइट एंगल पे वो क्रॉस होते थे। द रोड्स वर वाइड इनफ फॉर अ नंबर ऑफ व्हीकल्स टू पास एट अ टाइम। और वहाँ के जो रोड्स थे वो इतने वाइड थे कि एक ही टाइम में कई सारे जो व्हीकल्स वो पास हो सकते थे। Pits on the roadside suggest that there might have been lamp post। और रोड के साइड में जो पिट्स थे उससे ये सजेस्ट किया जाता है कि एंशिएंट टाइम में नाइट के दौरान जो लैम्प पोस्ट्स वहाँ पे लगाए जाते होंगे। रोड्स ऑफ द टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स। और टाउन के जो मेन रोड्स होते थे वो कि बिना किसी टर्न के डायरेक्ट स्ट्रेट से। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम। और ये जो एंशिएंट टाइम की एक स्पेशलिटी मानी जाती थी। देयर वर 2 मेन रोड्स, वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बोथ क्रॉस ईच अदर एट अ राइट एंगल। और वो दो मेन एंशिएंट टाइम में जो रोड्स थे टाउन में वो 2 ही मेन रोड्स थे। एक वो नॉर्थ से साउथ तक जाता था एंड सेकंड वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता था। और दोनों जो मेन रोड्स होते थे वो मेन रोड दोनों राइट एंगल पे वो क्रॉस होते थे।